जाए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, गोलमोल बात करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं पर जुल्म होता है तो दो टोक लफ्जों में बोलो, यू आर जालिम, तुम जालिम हो, भले ही दुनिया की कितनी बातिल ताकतें मिटाने पे तुले हो। पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मैं जानता हूं नीयत में फुतूर है। आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हमारे देश के संविधान का सीना मत चाक कीजिए, वरना ईश्वर आपको कभी नहीं माफ करेगा। ईश्वर के पास जाना है। यूना पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक वितम संप्रश्नम भुवना यंतयन्या। और इस देश के मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मास्टर हैं, उलमा हैं, सबसे कहूंगा दानिश्वर हैं, गौ समाज के साधारण लोग हैं, अपने अंदर दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस कौम को मुत्तहिद रख, इत्तिहाद इस कौम के अंदर होना चाहिए। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, कोई किसी की पब्लिसिटी होती है तो चैनल पे जाकर बोल देते हैं कि उसके साथ जो जमा होने वाले वो पागल दीवाना है। कौम को बांटने का काम मत कीजिए, खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। आपके पास दुनिया की क्या, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन सिस्टम और निजाम कुरान और हदीस की सूरत में मौजूद है। इससे बेहतर सिस्टम कयामत तक आज तक न पैदा हुआ और न पैदा होने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अंतिम महर्षि थे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आखिरी नबी थे जो पैगाम है सिलसिले नबूवत को एकदम बिल्कुल मोहर लगा दिया गया है। अब कोई दूसरा नबी और रसूल कोई शरीयत नहीं आने वाली। जरूरत इस बात की है कि भाई इस पर अमल किया जाए। जरूरत थी रावण के सामने में श्री विष्णु को राम की शक्ल में आने के लिए, तो राम की शक्ल में पैदा हुए, आए राम की शक्ल में और रावण का वध किया, उनके साथ उनका खात्मा किया, यानी जुल्म का सद्देबाब हुआ, जुल्म का खात्मा किया। यह अकीदा आपके यहाँ भी और यह अकीदा हमारे यहाँ भी। और हम इसीलिए कहते कि हमारे जितने भी नबी आए, दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है वो मोमिन निकलता है कि गैर मोमिन निकलता? माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ दुनिया में आया, उसका जो जन्म होता है, उसकी जो पैदाइश होती है, वो बच्चा चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, वो मोमिन बन के आता, बच्चा मुसलमान बनकर आता। दुनिया के सारे इंसान जितने भी हैं सब के सब मुसलमान हैं, सब के सब। कैसे? दलील है इसके, आप कुरान पढ़िए। इसी तरह का एक जलसा अल्लाह ने किया था, कहां? आलमे अरवाह में तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा था, तमाम रूहों को जमा कर, यानी इस दुनिया में आने से पहले सबको जमा करके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, अमेरिका, इसराइल, जजीरतुल अरब, जितने भी हैं सब, भारत के अंदर में सनातन, सिख, जैन, बौद्ध, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर लाल बुजक्कर, सबकी आत्मा, सबकी रूह वहां पर थी। कहां? रब के सामने। रब ने कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर गॉड? क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सबने कहा था वहां पे, सबने कहा। मिस्टर गुरु हम मंत्री ने भी कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, सारे लोग, अमीर गरीब, सबने, आदम के औलाद जितने भी हैं सारे इंसानों ने कहा था, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कालू बहुवचन, जमा का सीगा, कालू, सबने कहा था, भला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा हैं। माई, यू आर माई, मेरे, यानी एक एक के सबके खुदा हैं। जब वहां खुदा मान लिया, सारे रूह और आत्मा सब मुसलमान हो गए। जब माँ के पेट के जरिए से, माँ के कोख के जरिए से दुनिया के अंदर ट्रांसफर होता है, जिस्म देकर रब भेजता है, तो वहां जिस घर में पैदा हुआ, अगर उस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर उस घर के अंदर में भजन पढ़ने वाला है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, घंटी बजाता है उस घर के अंदर, तो वो बच्चा आगे चलकर वही रामचरितमानस पढ़ेगा। किसी घर के अंदर बाइबल
बाइबल का अगर वर्णन होता है, बाइबल पढ़ा जाता है, या किसी घर के अंदर में ये तालमूद पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में अहद जदीद अहद कदीम पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में मूल मंत्रा सिखों का पढ़ा जाता है, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबू नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बरकत। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते, उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ पला बढ़ा वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज बन सकता। अगर पेरेंट्स शराब पीते हैं, माया बाप में से कोई शराब का सेवन करता है, बिहार के अंदर शराब तो नहीं, कोरेक्स जरूर मिलता, टैबलेट नेट्रावेक्स क्या क्या सूंघते नहीं मालूम, टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्जों के अंदर, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों अपने माँ बाप ध्यान दें अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है उसको जिधर लेकर जाना चाहे उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यक्ता, तन्हा, ये फितरत अल्लाह तबारक व तआला की। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के जमाने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराजात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिके विदिते यस्ससामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बरकत, मेहनत की जरूरत है। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अकीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस जमीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहां पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहां पर फला बंदा बहुत ज्यादा सरकशी पर उतरा हुआ, वहां पर मेरी मुखालफत हो रही, वहां पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए, बहुत सारे तरीके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब हमारे नबी के विशेषताएं आपकी किताबों में मजबूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया। मैंने मंत्र में पढ़ा था, क्या है? शंभल गराम दुखियत सबरा
वराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशश कल्की प्रादुर्भविष्यति संबल ग्राम। ग्राम मीन्स जगह। आपने देखा होगा आपके फॉर्म में भी कहीं लिखा होता ग्राम, सरकारी फॉर्म में। अभी आप सर्वे के लिए बहुत परेशान थे, बहुत आपने कर्मचारियों को भी पैसा दिया, आपने बहुत पैसा सीओ को भी दिया, एक के वाला मोटेशन कराने के लिए आपके 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए गए, आपको उल्लू बनाया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो पेपर है आप उसको सबमिट कीजिए, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जमीन उसकी खत्म होगी जिसकी जमीन नहीं है, डंडे के जोर पर जमीन पर कब्जा। पेपर किसी और के पास है या किसी और की है। एक आदमी आके बोलता है मौलाना मेरे पास एक भी पेपर नहीं, न केवाला है, न खतियान है, न रसीद है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जमीन हमारी है, इसलिए कि बाप दादा से चलती भी आ रही है। हमने कहा कब्जा भी आप ही का है, बोला हाँ कब्जा भी हमारा ही। हमने कहा परेशान मत होइए, वो अमीन आपके उस प्लॉट में पहुंचेगा और पूछेगा कि भाई जमीन किसकी है, तो आप कहेंगे कि भाई जमीन तो हमारी है, जमीन आपकी, सब कुछ आपकी, वो खुद आपको सब कुछ निकाल करके देगा। इसलिए बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जो पेपर है ऑनलाइन जहां जहां करना होता है वहां करा ले, पोर्टल पे डाल दीजिए, वो फिर उसके बाद में आपकी जमीन कोई लेकर भागेगा नहीं। बहुत से लोगों में ये चल पड़ा है कि नहीं मौलाना रसीद होना बहुत जरूरी है, मोटेशन नहीं हुआ है जमीन गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब तो मोटेशन भी बंद कर दिया था सर्वे के टाइम पे, जब ऑनलाइन सब काम हो रहा था तो कहां से कीजिएगा। अब उसी मोटेशन के लिए कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। ऑनलाइन आपकी जमीन अगर आप मोटेशन कराते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 रुपए का खर्च होता। अगर आपको जानकारी, इसीलिए मैं क्यों चीखता हूं, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने नई तालीम हासिल की कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाइए, आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बनाइए, आने वाली नस्ल को समझाइए कि भाई अगर इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो उनको दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, बैठ करके अपने मोबाइल के जरिए से सारी चीजें वो ऑपरेट कर सकता। जब फेसबुक में एक से एक पेज बनाकर पैसा कमा सकता है बच्चा, जब यूट्यूब के अंदर में चैनल बना करके पैसा कमा सकता है, अपना पॉकेट खर्च निकाल सकता है, तो क्या ऑनलाइन जाकर के सर्वे, जमीन लैंड सर्वे का जो प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो कर सकता? कर सकता है। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जरूर करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बात दूसरी तरफ चली जा रही बैरक, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने उनको कहा कि भैया ऐसा है हमारे नबी का पवित्र चर्चा आपकी किताब में भी है। हमने कहा देखिए संभल ग्राम अमन की जगह, अमन की जगह कहाँ है दुनिया में? दुनिया में किसी भी बड़े शहर का नाम दारुल अमन नहीं है, सिर्फ मक्के का नाम है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया संभल ग्राम गुखियस बराहमणयस, ऊंचे खानदान में, हमारे नबी ऊंचे खानदान में पैदा हुए थे ना। सलमान खान, शाहरुख खान के अम्मा दादा का नाम याद करने वाले, कौन से फिल्म का डायरेक्टर कौन है, स्टार कौन है, उसका पता नहीं कौन है। जरा ये भी याद रखिए कि आप अलैहिस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उस घराने का नाम बनी हाशिम। आप जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीले का नाम कबीले कुरैश। इसी को संस्कृत में कहा है बनी हाशिम। सबसे ऊंचा खानदान इसी को कहा है बराहमणयस। चूंकि संस्कृत में बड़े के लिए, ऊंचे के लिए ब्राह्मण लफ्ज इस्तेमाल होता, इसीलिए कहा गया संस्कृत में बराहमणयस, ब्राह्मण खानदान में। और विष्णु यश के जरिए विष्णु रब्बुल आलमीन, विष्णु का तर्जमा अरबी में रब्बुल आलमीन, और इसी रब्बुल आलमीन का असल जाती अब्दुल्ला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की सिफत है। रब्बुल आलमीन पालन को, दुनिया का पालनहार, परवरिश करने वाला, तो अल्लाह, विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स आप बंदगी करना, तो अब्द और अल्लाह को मिला ये क्या बनता? अब्दुल्ला। विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए सोमवती था, सोमवती के कोख से, यानी सोमवती को अरबी में क्या बोलते हैं? आमिनतुन।
अमन वाली, सोमवती का मतलब अमन वाली अरबी में आता है आमिनतुन। अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके चचा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ये अबू तालिब जिनकी परवरिश में आप 40 साल तक रहे। ये नौजवानों पता होना चाहिए वक्फ बिल क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स देयर आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जरिए से आपके कुछ हुकूक लिखे गए हैं। जलसों से मुआशरे का इस्लाह सिर्फ नहीं होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको उस पर अमल करना होगा। सिर्फ मस्जिद तामीर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। उन मसाजिद को नमाजों के जरिए से आबाद कीजिए, दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, तब जाकर वो चीजें कामयाब होती है। आलीशान मस्जिद, मदरसा या आलीशान कोई बड़ा काम कर लेने से समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसको जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है। यानी जमीनी सतह पर उसको अमल में लाइए, वजूद में लाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी छोटी कोशिश भी रब्बे जुल जलाल को पसंद आ जाती। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा कि देखिए शंबल गराम मुख्य सबरा हमने सकहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय He is a professor in Sanskrit of BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, एमए किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कहा है कि ये मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में, यानी पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में। और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा खानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते। हम श्रीमद् भगवत गीता कई मर्तबा पढ़ते। फर्क ये है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सैष एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षिवीडया। परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ यही कंफर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि हम जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से मुसलमान कहते हैं मौलाना एक ही बात तो है, चलिए दिवाली में शरीक हो जाइए, होली में शरीक हो जाइए, छठ में शरीक हो जाइए। किसी भी मजहबी त्योहार में शरीक होना इस्लाम के अलावा किसी भी मजहबी त्योहार में अगयार के नॉट अलाउड, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, नहीं शरीक हो सकते। हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्योहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए जरूर, कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनकी परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, खरीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी जुबान से आप उनको तकलीफ मत दीजिए, लेकिन मजहबी अमल में, उनके इबादत में यू आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, बिकॉज इस्लाम डजंट परमिट यू टू पार्टिसिपेट इन द डिसबिलीवर एंड मिसकंसेप्शंस। प्रेयर, उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा कि आपके यहाँ इसीलिए आपकी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी किताबों के तर्ज बदल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास रामायण जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, और वाल्मीकि रामायण ने जो श्री रामचंद्र जी पे रामायण ने किए रत्नाकर वाल्मीकि ने। हमने कहा कि दोनों के अंदर फर्क है और हमारे कुरान में फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुरान पढ़ लीजिए आप, इंडियन कुरान पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी कुरान पढ़ लीजिए, श्रीलंकन कुरान पढ़ लीजिए, अफगानी कुरान पढ़ लीजिए, मतलब वहां का कुरान अलग नहीं है, यानी उस देश का कुरान पढ़ लीजिए आप कोई भी कुरान पढ़ लीजिए, एक नुक्ता एक ज़बर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 1458 साल से जो जिस शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से चला आया, आज तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलोगे इस कुरान के सिस्टम को तो तबाही आएगी, आई तबाही। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके नबी की बातों पर अमल करें तो आज की तारीख में क्या होगा। हमने कहा कि हमारे नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, वही होती है, तब जाकर कोई बात पेश करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उन्होंने कहा कि मौलाना जरा फायदा बता दीजिए, आपके इस्लाम में तो यही है, टोपी पहनो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में लंबे लंबे बड़े बड़े तस्बीह गिनो, या फिर अजान दो, नमाज पढ़ो। आपके यहाँ कहीं पर टेक्नोलॉजी पे बात नहीं होती, आपके यहाँ इस्लाम में कहीं पर मॉडर्नाइजेशन पे बात नहीं होती, औरत के तरक्की के ऊपर बात नहीं होती। वही औरत के लिए पर्दा, वही औरत के लिए घर, वही औरत के लिए हिजाब। हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म से उठकर दुनिया में तरक्की पैदा करो, तरक्की हासिल करो, इसीलिए हम कहते हैं कि जरा मोहम्मद को, उनकी शरीयत को छोड़कर आगे कदम बढ़ाओ।